स्वागत है दोस्तों आपका लेट्स एक्सेलरेट में। मैं हूं तारिक और आज हम लेके आए हैं नेविगेशन एक्सेल में कैसे करते हैं। गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक्सेल एनाटॉमी के बारे में 2 वीडियो बनाए थे और उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिबन के बारे में, फॉर्मूला बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, कुछ एक्सेस टूल बार क्या होता है और बहुत कुछ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में वर्कशीट के अंदर हम सेल्स में कैसे नेविगेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि हर वर्कशीट जो होती है रोज़ और कॉलम से बनी हुई होती है। तो रोज़ के जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और 10,48,576 तक ये चलते हैं। और इसी तरह से कॉलम की जो लेबलिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ये ए से ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है और ये ऐसे काम करता है कि जैसे ए से लेके जेड तक तो नॉर्मल चलेगा और जेड के बाद ये ए आ जाता है। फिर ये ए बी ए सी चलता हुआ रहेगा और इसके बाद ये जब ए जेड आ जाएगा तो ये फिर बी ए आ जाएगा, यानी कि ए के बाद फिर ये बी से स्टार्ट करने लगेगा और फिर ये बी ए बी 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 सी करते करते इस तरह से चलता चला जाएगा। और ये जब जी जी आएगा, यानी कि जब हम जेड तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ये ट्रिपल ए स्टार्ट करेगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हालांकि मैं शॉर्टकट से भी जा सकता था पर अब इतना दूर आ गए हैं तो अब इसे ही कर लेते हैं। तो देखिए जी जैसे ही आता है उसके बाद हम ए यानी कि डबल अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो चुका है ख़त्म होने के बाद फिर ये जी के बाद ट्रिपल ए स्टार्ट कर देता है। और देखिए जी के बाद अब ये यहाँ पे जी आ चुका है तो ट्रिपल ए स्टार्ट कर दिया। इस तरह से अब ये चलता जाएगा ए बी और ऐसे करते करते ये जब जाके ख़त्म होगा तो ये एक्स एफ टी पे ख़त्म होगा। तो ये जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रो और कॉलम के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। और हर सेल का अपना एक अलग एड्रेस होता है जो हमें यहाँ पे दिखता है। अब इसी एग्जांपल को ले लीजिए, जैसे कि ये A1 है, यानी कि A कॉलम है और 1 रो नंबर है, तो इसका एड्रेस हो गया A1। और इस तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो सबसे पहली सेल है। सबसे लास्ट सेल ये होती है जिसका एग्जांपल हो जाता है एड्रेस XFD, यानी कि SFD इसका ये कॉलम हो गया, रो नंबर ये आ चुका है इसका 1048,576। किसी भी समय एक सेल एक्टिव रहती है एक्सेल के अंदर और वही एक्टिव सेल हमारे कीबोर्ड के इनपुट को एक्सेप्ट करती है। हमें एक्टिव सेल को कैसे पहचानेंगे? तो ये जो ग्रीन डार्कर बॉर्डर आ रहा है इसका मतलब होता है ये एक्टिव सेल है। एक बार में हम एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट कर सकते हैं और ये बॉर्डर बढ़ जाता है। तो ये देखिए बॉर्डर बढ़ चुका है ये ग्रीन का। तो अब ये डार्कर बॉर्डर जो है आपको ज़्यादा बड़ा नज़र आने लगा होगा और इसके अंदर भी एक एक्टिव सेल है। ये तो सिलेक्शन है, सिलेक्शन में जो वाइट कलर की सेल आ रही है यही एक्टिव है, यानी कि मैं अगर कुछ लिखना शुरू करूँगा तो वो इसके अंदर आएगा। और इसका एड्रेस भी आप देख सकते हैं E4 का ही शो करेगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने सिलेक्शन तो सारा कर रखा है बट एड्रेस E4 का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे सिर्फ एक्टिव सेल, अब देखिए मैंने जैसे ही एंटर करा तो ये देखिए नीचे वाली आ चुकी है, इसके अंदर मैं एक्टिव कर रहा हूँ। तो देखिए अब मैंने जब ये एंटर करूँगा तो ये सिलेक्शन के अंदर घूमेगा। इस तरह से जो मेरा सिलेक्शन है उसी के अंदर ये रन करेगा। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं कि हमारे सिलेक्शन के अंदर एक्टिव सेल कौन सी है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब कोई सेल सिलेक्टेड होती है तो उस रो और कॉलम का कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो देखिए अभी L3 सिलेक्ट है तो L कॉलम डार्क नज़र आ रहा है और L3 भी थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। एक्सेल को नेविगेट करना माउस से काफ़ी ईजी होता है और दिखता भी आसान है, बट असल काम जो होता है वो कीबोर्ड से होता है। तो कीबोर्ड से एक्सेल में कैसे नेविगेट करेंगे? हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें इतना चिंता करने की बात हो। तो इसकी कीज़ भी नॉर्मल आप स्टैंडर्ड नेविगेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी स्टैंडर्ड नेविगेशन की जब मैं बात करता हूँ तो आप जो स्टैंडर्ड नेविगेशन होती है, अप डाउन जो नेविगेशन कीज़ होती हैं उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं सेल के बिटवीन नेविगेट करने के लिए।
तो जब हम डाउन प्रेस करते हैं तो ये डाउन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डाउन जाएगा। हम राइट हिट करते हैं राइट एरो की, तो हमें सोचते हैं ये राइट जाएगा और ये राइट जाता है। लेफ़्ट से ये लेफ़्ट जाएगा, अप से ये अप जाएगा। इसके अलावा जब पेज अप और पेज डाउन करते हैं तो वो एक विंडो अप कर देता है और एक विंडो डाउन कर देता है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो अब ये 23 के बाद शो करेगा। अब इसे फिर पेज डाउन करूँगा तो ये 45 के बाद शो करेगा। यहाँ देखिए 45 जो आ रहा है इसके बाद शो करेगा। अब मैं फिर यहाँ पे पेज डाउन करता हूँ तो अब ये 67 के बाद शो करेगा। तो अब मैं पेज अप कर देता हूँ तो इसी तरह से ये 67 जो आ रहा है ये सबसे नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये ऊपर चलता रहेगा। ये पेज एक विंडो के साथ पेज अप पेज डाउन होता है। अब सपोज़ कीजिए आपने ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे आप Z में कुछ देखना चाहते हैं। अगर आप एरो की का यूज़ करेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आप इस सिलेक्शन को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो हमें बिना सिलेक्शन को छोड़े हुए हमें अपना कोई पर्टिकुलर सेल भी देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी नज़र बनानी होगी। यहाँ पे हम देखेंगे स्क्रॉल लॉक अभी मेरा ऑफ है, तो स्क्रॉल लॉक को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको सिलेक्शन को बिना चेंज करे राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ और देखिए मैं जा पा रहा हूँ जहाँ तक मुझे जाना है। अब यही नहीं, मैं नीचे भी जा पाऊँगा। तो जब जैसे ही मैं स्क्रॉल लॉक ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे नीचे दिखना बंद हो जाएगा। और अब मैं अगर राइट एरो को प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन हटेगा। इसके अलावा जैसे मैंने दोबारा सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं स्क्रॉल बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए मैं प्रेस कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ से अपने डिज़ायर्ड सेल के पास यहाँ चला गया। अब मैं वापस वहीं पे जाना चाहता हूँ और एक ही शॉर्टकट के साथ जाना चाहता हूँ। आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करना होगा और आप अपनी सिलेक्शन वाली लोकेशन पे, यानी कि जहाँ पर आप की सेल सिलेक्टेड है, एक्टिव सेल है, वहाँ पे चले जाएंगे कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करने से। तो चलिए जानते हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में एक्सेल को नेविगेट करने के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कि जो अप एरो होता है वो उससे हम मूव अप कर सकते हैं, यानी कि वो मूव अप करने के लिए काम आएगा। और डाउन एरो जो होता है वो, या फिर आप एंटर है, वो भी डाउन के लिए काम कर सकते हैं। यानी या तो आप एंटर प्रेस कीजिए या फिर आप डाउन एरो प्रेस कीजिए, तो इससे आप डाउन चले जाएंगे। लेफ्ट एरो और शिफ्ट के साथ अगर आप टैप प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट में जा सकते हैं, यानी कि लेफ्ट एरो के साथ भी आप लेफ्ट में जा सकते हैं और शिफ्ट के साथ टैप प्रेस करके चले जाएंगे तो आप लेफ्ट में जाएंगे। और अगर राइट में जाना है आप, तो आप सिर्फ टैप प्रेस करेंगे तो राइट जाएंगे और आप राइट एरो भी प्रेस करेंगे तो भी आप राइट जाएंगे। पेज डाउन से आप एक विंडो नीचे चले जाते हैं। देखिए एक विंडो 67 आ रहा है, अब 67 ऊपर आएगा। अब यहाँ जो 89 आ रहा है ये 89 ऊपर दिखाई देगा। इस तरह से एक विंडो में नीचे आ जाता हूँ। अब एक विंडो ऊपर जाने के लिए मुझे पेज अप का यूज़ करना होगा। देखिए पेज अप में यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या होगा, अगर आपको जाना होगा राइट में, राइट या लेफ्ट में नेविगेट करना, तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना होगा। ऑल्ट के साथ अगर आप पेज डाउन करेंगे तो देखिए आप इस तरह से राइट में एक विंडो राइट जा सकते हैं। और इसके साथ ऑल्ट के साथ पेज अप करेंगे तो आप एक विंडो लेफ्ट में आएंगे। तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं। और अगर हम स्क्रॉल लॉक का बटन दबा देते हैं और फिर हम करेंगे सिलेक्ट, तो अगर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक कॉलम हम राइट जाएंगे। और अगर हमारा स्क्रॉल बटन प्रेस किया हुआ है, ये स्क्रॉल बटन देख लीजिए यहाँ पे ऑन है। अगर स्क्रॉल बटन ऑन है तो अगर हम लेफ़्ट का प्रेस करेंगे तो एक कॉलम हम लेफ़्ट जाएंगे। इसी तरह से हम एक रो डाउन जाएंगे और एक रो ही ऊपर जाएंगे अगर हमने स्क्रॉल लॉक ऑन कर रखा है तो ये तो थे हमारे शॉर्टकट कीबोर्ड के साथ। अगर आपको माउस के साथ नेविगेट करना हो तो कैसा रहेगा, मैं स्क्रॉल लॉक ऑफ कर देता हूँ। अब माउस के साथ आपको अगर एक्टिव सेल चेंज करनी है, यानी कि ये आपकी एक्टिव सेल है या मुझे चेंज करनी है, तो मुझे उस पर जाके सिलेक्ट कर देना होगा और मैं उस तरह से अपनी एक्टिव सेल चेंज कर सकता हूँ और वो सेल एक्टिव हो जाएगी। और जैसे कि स्क्रॉल लॉक का हमने यूज़ करा था कि मैं कोई ऐसी सेल देखना चाहता हूँ जो मैं सिलेक्शन भी नहीं छोड़ना चाहता और सेल देखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल बटन का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं बटन का यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं होल्ड करे रखूँगा। स्क्रॉल बटन प्रेस करके यहाँ से जा सकता हूँ अपनी रो में
और वापस मैं स्क्रॉल से आ सकता हूँ। ऐसे ही मैं नीचे भी जा सकता हूँ। नीचे जाने के लिए मुझे इस तरह से इसको प्रेस करके इसको होल्ड करना पड़ेगा और इस तरह से मैं नीचे आ सकता हूँ। और अगर आपको तेज़ी से जाना है, आप चाहते हैं, जैसे सपोज़ आप बिल्कुल यहाँ पे एंड में आ चुके हैं, आप यहाँ पे इतनी दूर आ चुके हैं और आप जाना चाहते हैं एकदम से राइट में, तो या तो आप इसको ड्रैग करके ले जाइए यहाँ तक, या फिर आप इसके अंदर राइट क्लिक कीजिए और लेफ़्ट एज पे क्लिक कर दीजिए, तो आप बिल्कुल लेफ़्ट एज पे आ जाएंगे। और इसी तरह से आप ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और टॉप पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से आप ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और बॉटम पे चले जाएंगे, यानी कि वो इस पेज के बॉटम पे दिखाएगा यहाँ तक आपका डेटा है। और इसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टॉप के ऊपर चले जाएंगे। आपके पास अगर इस माउस में व्हील है तो आपके मज़े आ जाते हैं। आप व्हील को प्रेस कीजिए और उसको नीचे की तरफ मूव कर दीजिए। देखिए इस तरह से ये आपका जो है ये नीचे जाने लगेगा। आप इसको थोड़ा सा और ड्रैग करेंगे नीचे की साइड, तो ये देखिए और स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे इसका डिस्टेंस यहाँ से दूर होगा, इस लोकेशन से दूर होगा, ये तेज़ी से चलता रहेगा। और जैसे जैसे ये पास आएगा, ये इसका कलर, अब आप चाहते हैं कि ये नीचे के बजाय राइट जाए, तो देखिए राइट भी जाएगा। इस तरह से आप इसको राइट ले जाएंगे और इस तरह से आपके ये राइट जाता चला जाएगा। आप चाहते हैं इसको ऊपर वापस जाने के लिए, तो आप इसको ऊपर ले जाइए। आप इसको लेफ़्ट ले जाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको लेफ़्ट ले जा सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ सबसे ऊपर। अब मैं सबसे यहाँ भी चला जाता हूँ सबसे ऊपर। देखिए इस तरह से मैं अपने डेटा पर, और इसको हटाने के लिए आपको सिर्फ एक क्लिक करना पड़ेगा और व्हील आपका ऑफ हो जाएगा। और अगर आपके पास व्हील है माउस में तो एक फ़ायदा और है आपका, आप कंट्रोल प्रेस करके आप व्हील को जब टर्न करेंगे, व्हील को आप घुमाएंगे, तो देखिए ये इसका जो जूम इन है जूम आउट होता रहेगा। देखिए यहाँ पे 185 मैं यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूँ, मैं जूम इन करूँगा तो देखिए इस तरह से मैं कंट्रोल मैंने प्रेस करा हुआ है। कंट्रोल अगर प्रेस नहीं करूँगा तो इसको घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको प्रेस करके, कंट्रोल को प्रेस करके व्हील घुमाता हूँ, व्हील को टर्न करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से मज़ा आ जाएगा और ये काम करेगा। और अगर आप बिना कंट्रोल प्रेस करे व्हील का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास एक ऑप्शन है। आपको क्या करना होगा, आपको फाइल के अंदर जाना होगा। फाइल में आने के बाद आपको आना होगा ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में आएंगे और आने के बाद आपको करना होगा एडवांस पे क्लिक। एडवांस पे आप आने के बाद यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ रहा है जूम ऑन रोल विद इंटेलीमाउस, इस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए स्क्रॉल करेंगे, मैं यहाँ पे अब कंट्रोल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अब ये ऑटोमेटिकली इसको ले रहा है, बट अब ये नीचे ऊपर नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ। ऑप्शन के अंदर आया, मैं एडवांस के अंदर आया और मैं इसको अनटिक करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, मैं कंट्रोल के साथ इसको ये भी कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और आप हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है और आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो अगर आप YouTube पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमें सुझाव भी दे सकते हैं। और आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कि हम आपके लिए किस तरह के टॉपिक्स और ला सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और हमने फेसबुक का लिंक भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हमारे लगभग सभी वीडियो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। और यही था आज का वीडियो, और देखते रहिए लेट्स एक्सेलरेट। थैंक यू वेरी मच।